क्या आता है, TUR, इंग्लिश के बीच में शब्द आता है TUR। तो बहुत बच्चों को पढ़ना ही नहीं होता TUR को क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, TUR को चर पढ़ते हैं। देखिए जैसे देखिए FUTURE, देखिए हमने ये वर्ड लिखा FUTURE। अब देखिए किस तरीके से हमने पढ़ा, देखिए FU तो फ्यू, अब TUR जो हमारा शब्द आया, जो हम ऊपर पढ़ा है, बच्चे इसको नहीं पढ़ पाते, TUR को क्या पढ़ देंगे, चर। तो इस मीनिंग को हम लोग मिला के पढ़ेंगे फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्यूचर। क्या पढ़ेंगे इसको, FU को फ्यू और TUR शब्द को पढ़ेंगे चर। इस तरीके से बहुत से ज्यादा शब्द हमारे इंग्लिश में मिलते हैं जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, देखिए और भी शब्द लेके आए हुए हैं, NATURE। देखिए इसको NA को ने पढ़ देंगे और TUR को नहीं पढ़ना आता, और TUR क्या पढ़ेंगे, चर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेचर। और भी शब्द इसी तरीके से हैं, CULTURE। देखिए हमने, देखिए CULTURE हमारा शब्द है, इसमें TUR जो शब्द आया है इसको क्या पढ़ेंगे, तो कल, और TUR को हम लोग क्या पढ़ा है, चल। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कल्चर। क्या पढ़ेंगे इसको, कल्चर। तो हमने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम लोग उन वर्ड को पढ़ पाते हैं जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से और भी शब्द होते हैं, BULTURE। क्या होता है, BULTURE। तो आप लोग इसको बताएं, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या बताना है, बल्चर। बल्चर, क्या पढ़ेंगे इसको, बल्चर। इसी प्रकार से आर्मेचर है, स्ट्रक्चर है, बहुत से शब्द इस तरीके से। और TION, देखिए हम लोग TION, ये इंग्लिश के वर्ड में बीच में कहीं भी आ जाता है, TION। तो TION को हम लोग सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सन। देखिए अब कितना आसान हो गया, TION कहीं बीच में उसको सन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सन बोल देंगे। देखिए जैसे क्या आता है, NATION। तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे, हम लोग समझ गए ना क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नेशन। क्या पढ़ेंगे, नेशन। TION क्या पढ़ेंगे, इसको ने, इसको सन। TION क्या पढ़ेंगे, नेशन। इस तरीके से दूसरा शब्द लेके आए हैं, STATION। आप बताइए इसको, फटाफट बोलिए, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टे, और TION क्या पढ़ते हैं, सन। तो हम लोग पढ़ देंगे इसको स्टेशन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टेशन। ठीक है ना, समझ आया, स्टेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टेशन। ठीक है, और भी इस तरीके से बहुत सारे वर्ड जिसमें भी TION आता है उसको हम लोग सन ही बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं। ठीक है, लिखिएगा, ACTUAN। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअल। एक्चुअल, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्चुअल। इस वाले शब्द को ACTUAL, TU को चू पढ़ते हैं, इसमें इस स्पेलिंग को क्या पढ़ेंगे, एक्चुअल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्चुअल। ठीक है, ACTION, ये हमारे पास शब्द है। इसको क्या पढ़े, TION अभी हमने बताया था। तो एक्शन, इसको क्या पढ़े हम लोग, एक्शन। इसको पढ़ेंगे हम लोग एक्शन। क्या पढ़े इसको, एक्शन। देखिए दूसरा शब्द होता PILOT। PILOT अगर हमारे पास शब्द है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसको हम लोग पढ़ते हैं पायलट। पायलट, क्या पढ़े इसको, पायलट। PILOT को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पायलट। देखिए दूसरा शब्द होता है SITUATED। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ते हैं सिचुएटेड। क्या पढ़े इसको, TUA को चा पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे सिचुएटेड। सिचुएटेड, क्या पढ़ेंगे, सिचुएटेड। सिचुएटेड पढ़ेंगे इसको, सिचुएटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिचुएटेड। इसी प्रकार से SITUATION, इस स्पेलिंग अगर हमारे पास लिख के आती है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, तो इसी प्रकार इसको भी पढ़ेंगे। इसको सिचुएटेड पढ़ा था, इसमें TION लगा तो इसको पढ़ेंगे सिचुएशन।
सिचुएशन। क्या पढ़े हम लोग? सिचुएशन, क्या स्थिति है, क्या पढ़ेंगे? सिचुएशन। देखिए BRIDG, इस तरीके से अगर हमारे पास वर्ड आता है तो इसमें डी साइलेंट होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज, क्या पढ़ेंगे? ब्रिज, इसको पढ़ेंगे हम लोग ब्रिज। देखिएगा EDGE, ये देखिए EDE, इसमें भी डी देखिए, क्या पढ़ेंगे? डी को पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे? एज। क्या पढ़े हम लोग? एज पढ़ेंगे इसको। अब आता है हमारे पास CUTE। अगर CUT शब्द है, CUTE है, तो हम लोग इसको क्यूट पढ़ते हैं, इस तरीके से बोलेंगे इसको क्यूट। क्या पढ़ेंगे? CUT, जिसके पीछे TE लग जाएगा तो इसको क्यूट पढ़ेंगे। इसी में देखिए CUT शब्द है अगर, तो इसको कटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कटे, कटी पढ़ते हैं। CUT को अगर ई लग जाएगा तो इसको क्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूट। ठीक है, देखिए MUT, अगर MUT लिख के आ तो इसको म्यूट पढ़ेंगे। क्या हम लोग प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? म्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? म्यूट। उच्चारण क्या होगा? म्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए HUG, ये हमारे पास क्या, ये इसको हग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हग। इसी में देखिए HUG अगर शब्द आ जाएगा तो इसको कितना चेंज हो जाएगा? ह्यूज, विशाल। क्या पढ़े हम लोग? ह्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट CAR, इसको हम लोग कार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार पढ़ते हैं। अब इसी में देखिए CARE शब्द जोड़ दिया जाए तो इसको पढ़ने का तरीका, पूरा प्रोनाउंसिएशन बदल गया। केयर। क्या हो गया हमारे पास? केयर। हमारे पास क्या हो गया? केयर। ठीक है, देखिएगा BUT, अगर BUT शब्द है हमारा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बट। लेकिन अगर PUT शब्द है, अगर PUT शब्द है तो हम लोग इसको पट नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे पुट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? PUT को पुट पढ़ेंगे। देखिएगा इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। देखिए PUT को क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुट पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास आता है AM। AM हम लोग अम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं? एम। AS का शब्द है, AS वर्ड है, तो इसको हम लोग एज पढ़ेंगे, अस नहीं पढ़ेंगे, एज। और अगर US शब्द है तो हम इसको अस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? US को अस। क्या पढ़ते हैं? US को अस। किसी में US अगर ई जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग पूरा पढ़ जाता यूज। क्या पढ़े इसको? यूज। इसको पढ़ेंगे हम लोग यूज। क्या पढ़े हम लोग? यूज। ठीक है, देखिए PURE शब्द है हमारा, तो हम लोग इसको प्योर पढ़ते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? प्योर। PURE शब्द है हमारा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्योर पढ़ेंगे। क्या रीड करें इसको? प्योर। WOULD, अगर ये शब्द है तो हम इसको बोल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बुड। क्या पढ़ेंगे? शुद्ध बात, बुड। WOULD को हम लोग पढ़ेंगे बुड। क्या पढ़ेंगे? बुड। COULD है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुड। देखिएगा MINE, जो 4 वर्ड के अक्षर होते हैं, जिसमें ई होता है, बीच में आई होता है, तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है माइंड। माइंड। देखिए PINE, इसमें भी देखिए लास्ट में आई, बीच में आई है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पाइन। देखिए TIME, बीच में आई, लास्ट में, इसको क्या पढ़ेंगे? टाइम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? टाइम। तो इस तरीके से आप सीख गए होंगे कि जिसमें लास्ट में ई, बीच में आई आता है, उसको इस तरीके से